हेलो एस्पारेंट्स, कैसे हो सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ताज़ा खबरों से। चलिए देखते हैं। चलिए इसके पेज पर आते हैं, एडिटोरियल पेज पर। इसके ऊपर कुछ नहीं ना, चलो ठीक है। इट्स नॉट अबाउट एन ओवर, ईच बॉल डिलीवर्ड इज एन इवेंट। ठीक है। इन द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट कुड हैव बीन अ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन ट्रांसफॉर्मेड टू थ्योरेटिकल चेंज एक्सचेंजेस इन पार्लियामेंट। चांसेस आर लेस कि देखो ये पीएम वगैरह पर लेके जा रहे हैं, चांसेस आर लेस कि हम पढ़े ये। A strive too long behind renewed farmers' agitation is Punjab's growing agrarian crisis. State and centre must come together to frame solutions. चलिए देख देख लेते हैं क्या चल क्या रहा है इसमें। Trade barriers, India's exports fall as global outlook turns uncertain. Trump's tariff threat calls for deft handling. ये भी देखना पड़ेगा। More money, less problems. Well, tax in India will boost economic growth. The roadblock is political will. ये भी देखना पड़ेगा। Well played, Ashwin. नहीं, sports के regarding from aid to trade. Delhi Colombo economic coordination can become a model for India's neighborhood first position is regional power. ठीक है, बोल सकते हैं पीएसआईआर के लिए इम्पोर्टेंट है। हम बाद में कर लेंगे। एन इकोनॉमिक टाइट रोप, अ 4 trillion economy will add to countries growing geopolitical heft, but 2025 could also be a year of uncertainties in the global economy. हम्म, ठीक है, देख सकते हैं। हिज एक्सपीरियंस विद साउंड, जाकिर हुसैन साहब, उस्ताद। थोड़े से एंट्रेंस एग्जाम स्टॉप लीक्स, एक्सपर्ट पैनल्स एडवाइस। ठीक है। नीट का और ये इसके जो पेपर लीक हुए तो उसको कैसे रोक सकते हैं। चांसेस आर लेस, ये मेजर रिकमेंडेशंस आप पढ़ सकते हो वैसे, पर सच तो नहीं। ऑनगोइंग ट्रांजिशन इन सीरिया ना। ह्यूज मरीन हीट वेव किल्ड 4 million अलास्का सी बर्ड्स इन 2014 से 16 तक। अलास्कन सी बर्ड देख सकते हैं हम। हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डिफिसिट, व्हाई द गोल्ड बॉन्ड स्कीम कुड एंड। ये देख सकते हैं। चलिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट इशू कौन सा है देखते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़े आर्टिकल्स आ रहे हैं। चलिए मोर मनी लेस प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये पेज पूरा कंप्लीट कर देंगे हम। चलिए। द एडिटोरियल पिकेटी राइट्स रॉन्ग्स हमने पढ़ा था। इज करेक्ट इन इट्स असेसमेंट इन इक्वालिटी डिमांड एंड टैक्सेशन इन इंडिया, बट one could disagree with the conclusion that the taxation of wealth could be disruptive while not generating revenue for public goods. It is argued that recent reforms have broadened the tax base, which should lead to additional revenue. As per the Union Budget 2024-25, the center's tax collection, according to the estimated GDP, would be 11.7%, with direct taxes contributing 7%. Additional taxes are collected by the states and local bodies, taking the total tax to GDP to around 17%. This is low compared to most other countries, which means inadequate expenditure on social sectors like education and health, leading to low productivity and low income of a majority, resulting in a weak demand and slowdown of growth. अभी देखो ये क्या बोल रहे हैं। तो अभी हमने पिछली बार आर्टिकल देखा था 17 दिसंबर को, तो उसमें भी पिकेटी राइट्स ऑन रॉन्ग्स के रिगार्डिंग हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि भाई वो जो तो असेसमेंट उनका कि इनइक्वालिटी है, डिमांड उतनी जनरेट नहीं हो रही, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। तो वो एक तरह से सहमत कर रहे हैं उसके ऊपर। पर ये डिसएग्री भी कर रही कंक्लूजन की जो टैक्सेशन है वेल्थ का वो डिस्टर्बेटिव है। पर अगर देखा जाए तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पब्लिक गुड्स के लिए। पर यहाँ पर भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर टैक्स बेस ब्रॉडन भी किया हमने तो थोड़ा सा एडिशनल रिव्यू बढ़ सकता है। मतलब क्या, वो थोड़ा टैक्स बेस नीचे लेना चाहते हैं। अभी पता नहीं कितना ब्रॉडन करेंगे, बोल नहीं सकते। अभी टैक्स बेस कैसा रहता है पता रहेगा आपको। 5 लाख, इस 5 से 10 है, 15 से 25 के 30 है, फिर 30 के ऊपर ऐसे कुछ तो है। तो 5 लाख तक तो कोई टैक्स बेस नहीं है। तो ये जो टैक्स बेस है ये छोटा वाला शॉर्ट ला, तो इसमें बहुत ज्यादा लोग आते हैं। इसमें स्पेशली मिडिल क्लास इनकम आता है, पूरा मिडिल क्लास के लोग आते हैं। तो इसको और ब्रॉडन करने की सोच रही है, ऐसा इनका मानना है। अभी यूनियन बजट 2024-25 में जो आया था, सेंटर का टैक्स कलेक्शन अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेटेड जीडीपी हमारा ऑलमोस्ट 11.7% था, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा था। और वो 7% था। और एडिशनल टैक्सेस भी आ रहे थे स्टेट्स और लोकल बॉडीज से। अगर टोटल टैक्स टू जीडीपी हम देखें तो कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 17% हो रहा है। तो ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज के अगर देखा जाए तो। आगे 40-50% के ऊपर जाता है उनका, हमारा बस 17% है। मतलब क्या है, इधर इनएडुकेट, हमारे पास पहले पैसे कम है और उसमें भी और पैसे कम डाल रहे हैं हम सोशल सेक्टर्स में जैसे एजुकेशन हेल्थ में। इसलिए लो प्रोडक्टिविटी आ रही है, फिर लो इनकम आ रहा है, और उसके वजह से वीक डिमांड आ रही है और स्लो डाउन ग्रोथ हो रहा है। लो टैक्स कलेक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ अ ब्लैक इनकम जनरेशन। अभी लो टैक्स कलेक्शन क्यों हो रहा है, तो ब्लैक इनकम बहुत ज्यादा है।
According to Oxfam estimates, the top 1% of the on the income ladder earn 22% of the national income. अभी टॉप 1% लोग अगर देखा जाए तो 22% नेशनल इनकम कमाते हैं वो। प्रोजेक्टिंग दैट द टॉप 5% मे बी अर्निंग अबाउट 40%, मतलब जो टॉप के 5% है वो 40% इनकम कमा रहे नेशनल की, मतलब नेशनल लेवल पे। दिस मीन्स इनकम टैक्स कलेक्शन फ्रॉम दिस 5% शुड बी अबाउट 10% ऑफ जीडीपी एट एन एवरेज टैक्स रेट ऑफ 25%. Much more tax could potentially be collected if black income generation by the top 3% in the income ladder could be checked. अब अगर आप पहले टॉप 3% या फिर टॉप 5% का भी चेक किया ना, तो काफी हद तक हमारा जो ये प्रॉब्लम है इनकम का वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा. डिस्पाइट टैक्स रिफॉर्म्स दे आर ओनली 90 मिलियन 6.5% ऑफ द पॉपुलेशन टैक्स पेयर्स. मतलब देखा जाए तो हमारे पास 6.5% ही टैक्स पेयर्स, जो कि ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट है मेजरली तो वही है, और थोड़े बहुत प्राइवेट एंटिटीज रहेंगे. बट ओनली अबाउट 15 मिलियन आर इफेक्टिव टैक्स पेयर्स. अगर एग्जैक्टली कितने लोग भरते हैं देखा जाए तो उसमें से भी तो वो 90 मिलियन से बस 15 मिलियन है. अबाउट हाफ ऑफ द 90 मिलियन फाइल नील रिटर्न्स एंड रेस्ट पे नेग्लिजिबल टैक्स. तो मतलब बहुत कम लोग ही रिटर्न्स फाइल करते, और बाकी सब तो बहुत शिल्लक टैक्स देते. So the tax base remains narrow and the distribution of income is highly skewed. Even if agriculture incomes are taxed, the numbers will not rise much. The real problem is the taxation of services, the dominant sector of the economy. अभी ये बोल रहे कि भाई चलो आपको लगता रहेगा कि एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं रही है, पर अगर एग्रीकल्चर पे टैक्स भी दे दिया ना तो उतना बड़ा इनकम नहीं रेज होगा. इसलिए रियल प्रॉब्लम एक्चुअली देखा जाए तो टैक्सेशन जो है हमारा सर्विसेज के ऊपर होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी. अभी हाउ कैन मोर रेवेन्यू बी रेस्ड फ्रॉम फॉर डेवलपमेंट नॉट बाय इनडायरेक्ट टैक्सेस सिंस दे आर इन्फ्लेशनरी एंड रिग्रेसिव. अभी हम सीधा इनडायरेक्ट टैक्सेस पे अगर लगा दिया, अभी सादा हम 10 रुपए का बिस्किट लेने गए और उधर उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लग गया, तो ये 10 का 15 भी हो सकता है. तो ये रिग्रेसिव है, मतलब क्या, ये गरीबों को भी उतना देना पड़ रहा है और अमीर को भी उतना देना पड़ रहा है. तो प्रोग्रेसिव कैसे, अमीर से ज्यादा लेना है हमें. और इन्फ्लेशनरी भी हमने देखा कि इन्फ्लेशन भी हो रहा है, 10 का 15 हो रहा है, तो गरीब उतना अफोर्ड नहीं करेंगे. दैट इज वेयर वेल टैक्स कम्स इन. Wealth and its value are largely visible and or are recorded, so it can be taxed. Billionaire wealth is largely financial in the stock market, and the rich in India also hold real estate, which is registered even if Benami. The reason wealth tax failed earlier is because it was deliberately made complicated by allowing concessions loopholes. Now with digital records, it should be easier to implement if there is a political will. अभी देखो ये कैसा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं. आप क्या करो, वेल्थ टैक्स फिर से लाओ, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा था पहले. पहले जानबूझकर जो है वो कॉम्प्लिकेट किया गया था और बहुत सारा कंसेशन दिया गया था, लूपहोल्स थे, बहुत सारा कुछ कुछ करने आ रहा था, क्योंकि तब उतना डिजिटाइज नहीं था. अभी जैसे डिजिटल होने लग गया सब क्लियर हो गया, भले बेनामी रहने दो, फिर भी क्लियर होने की वजह से क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल पॉलिटिकली बोल रहे डिजिटल रिकॉर्ड जो है रहेगी ना उसके, तो ईजियर हो जाएगा इंप्लीमेंट करने के लिए. बस अभी इसमें मेजर प्रॉब्लम आ रहा है कि पॉलिटिकल भी होना चाहिए. मोस्ट एसेट्स आर ओवर वैल्यूड ड्यू टू स्पेकुलेशन और वेल टैक्स कुड ब्रिंग डाउन द प्राइसेस. अभी देखो बहुत सारे जो एसेट्स हैं हमारे वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू कर रही है, तो ये वेल टैक्स अगर आ गया ना तो ये प्राइसेस बहुत सारा कम आएगा. टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज, अभी रिलायंस पे ही पकड़ा इन्होंने. इट्स शेयर प्राइस इज 1250 एट अ पी रेशियो ऑफ 25. द रिटर्न इज 4% और मोर और ₹50 ऑन द शेयर वैल्यू. द वेल टैक्स एट 2% would be ₹25. So the net income would be ₹25 per share. On this, there could be 40% income tax, so that the net income becomes ₹15. This return of 1.2% could be वे बिलो ऑन दैट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट्स. अच्छा ठीक है, एक शेयर की बात की कि भाई अभी इनको इतना इतना मिल रहा है तो उसके ऊपर 2% भी लगा है तो ₹25 हो रहा है वगैरह वगैरह, तो 40% इनकम टैक्स हो जाएगा. सो फंड्स वुड मूव फ्रॉम शेयर्स टू द बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज एंड शेयर वैल्यूएशंस would decline from their stratospheric levels. As investors move to other productive investments, growth will be boosted. अब ये बोल रहे कि भाई अगर ऐसा हमने करते गए तो काफी हद तक जो शेयर्स है वो बैंक्स में आ जाएंगे, इंडस्ट्रीज में आएंगे, और शेयर वैल्यूएशन जो रहेगा ना बहुत ज्यादा हाइप किया रहता है, तो थोड़ा नीचे की इसमें आ जाएगा. भाई बहुत ज्यादा हाइप करने की जरूरत नहीं. और और हम बाकी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ग्रोथ भी बूस्ट हो सकती है. रियल प्रॉब्लम कोड बी द फ्लाइट ऑफ कैपिटल, द डिक्लाइन ऑफ द रुपी एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट. अभी देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एक तो कैपिटल उड़ के जा रहा है इधर से, प्लस हमारा जो रुपी है वो गिरने लगा है, देखा रहेगा आपने, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी चांसेस है. स्ट्रिक्टर कैपिटल कंट्रोल्स वुड बी नीडेड टेम्परली. एनुअल स्पिरिट्स मे बी डैम्प्ड till the rate of growth picks up and profits rise due to increased demand. Currently, financial bubbles build up and continuous stimulation of stock market is required. In brief, wealth tax is feasible in India. It will boost tax collection to fund greater investment in social sectors, resulting in a more productive workforce, higher economic growth, and reduced inequality.
Structure right, the black economy will decline, yielding even more direct access. The roadblock is political will. इतना सब बोला कि भाई ये सब हो सकता है। अभी देखो ये बोल रहे कि भाई जितना कैपिटल कंट्रोल करेगा उतना अच्छा रहेगा। जो हमारा ग्रोथ रेट है वो भी पिकअप करेगा, डिमांड बढ़ेगी, जो फाइनेंशियल बबल्स आ रहे हैं वो भी बिल्डअप हो जाएंगे, और स्टॉक मार्केट्स भी अच्छे खासे बढ़ेंगे। अगर वेल टैक्स फिजिबल रहा इंडिया में तो ये बूस्ट करेगा टैक्स कलेक्शन, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट आएगी सोशल सेक्टर्स में, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स आएगा, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, रिड्यूस इनइक्वालिटी होगी। अगर ये स्ट्रक्चर अच्छे से किया तो ब्लैक इकोनॉमी जो है वो भी डिक्लाइन पर आ जाएगी और ज्यादा डायरेक्ट टैक्सेस हम निकाल सकते हैं। बस एक ही चीज पर पूरा निर्भर कर रहा है, जो है पॉलिटिकल विल। अभी पॉलिटिशियंस के ऊपर है ये कितना 1% लोगों को, मेरे हिसाब से तो चांसेस आर वेरी लेस कि ये कर पाएंगे, क्योंकि मेजरली तो वोट बैंक्स हुई है। ठीक है, नॉट बैड आर्टिकल। स्ट्राइप टू लॉन्ग, पंजाब ग्रोइंग एग्रीगेशन क्राइसिस। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है। Behind renewed farmers' agitation is Punjab's growing agrarian crisis. State and center must come together to frame solutions. It's a do or die battle that appears to be emerging sentiment at the 5 kilometer long encampment, encampment of farmers along the Kanori border between Punjab and Haryana, where Jagjit Singh Daliwal is on a fast and to death. It's 23 day, 23, and Daliwal, the coordinator of the Samyukt Kisan Morcha, which along with the Kisan Mazdoor Morcha, is spearheading Kisan agitation 2.0 in Punjab. He vowed not to end his fast until the center legalizes the MSP. अच्छा, लीगलाइज करना पड़ रहा है इनको, ऐसा बोल रहे हैं कि लीगलाइज कर दो एमएसपी। पंजाब हुज फार्म्स यूनियन led one of the longest agitation in an independent India against the now repealed farm laws appeared divided into waging another prolonged battle. Deleval, a cancer patient, began his fast on November 26. He has rallied support not only from within the state but also across the country. The Parliament Committee on Agriculture, chaired by former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi, has added weight to Deleval demand by recommending a legal guarantee on MSP. ठीक है, ये थोड़ा पॉलिटिकल जा रहा है, पर एक मोटा मोटा तौर पर एमएसपी को लीगलाइज करने की बात चल रही है। देखते हैं अभी सेंटर क्या देते हैं, और ये फास्ट लिया है उन्होंने, तो देखते हैं अभी क्या, कितना क्या क्या करेंगे सेंटर वाले। ट्रेड बैरियर्स, हमारा ट्रेड काफी हद तक नीचे गिरने लग गया है। तो देखते हैं, इंडिया स्टेट डाटा कंटिन्यूज टू विटनेस शार्प फ्लक्चुएशन इन अक्टूबर। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ग्रू एट spectacular 17.2%. However, this momentum was not sustained after thereafter. As per the latest data from the Ministry of Commerce and Industry, exports contracted by around 5% in November. On the other hand, imports continue to trend upward, surging as a consequence. The trade has widened 337. This data suggests that ये डाटा बहुत ज़्यादा देते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा आउटकम के चांसेस कम ही रहते। चलिए, ये पेज तो हो गया वैसे। एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग देखें तो एंट्रेंस एग्जाम में अभी बहुत सारे लीकेजेस आपने देखा रहेगा कि काफ़ी हद तक लीकेजेस होने लग गए हैं, तो इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ कुछ रिकमेंडेशंस दिए, पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन होना चाहिए। एक सेटअप होना चाहिए कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, टेस्टिंग सेंटर एलोकेशन पॉलिसी हो, मल्टी सेशन हो, मल्टी स्टेज टेस्टिंग हो, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट हो, स्ट्रेंथनिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल, डीजी एग्जाम होना चाहिए। डिजिटाइज में कर दिया तो बात ही खत्म हो जाएगी फिर, क्योंकि अगर आपने अभी जैसा जो स्टेट लेवल है, स्पेशली जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की अभी एग्जाम हुई, तो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट देखा गया कि पूरा बायोमेट्रिक वगैरह स्कैन करके आपका जो चेहरा है वो मैच किया, नाम मैच किया, आधार से लिंक है तो फिर बेस्ट ही है, तो सीधा कोई फर्जी बिठा नहीं सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट होना चाहिए, एक सिक्योर टेस्टिंग सेंटर होना चाहिए पर डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल टेस्टिंग सेंटर होना चाहिए, डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंस, क्वेश्चन पेपर सेटिंग और सेटलिंग बैटिंग का। ठीक है, मोटा मोटा तौर पर तो इधर ही बता गया, लॉन्ग टर्म मेजर्स भी आप देख सकते हो। ये मरीन आउटब्रेक क्या हुआ है देखते हैं, हीट वेव में। हीट वेव में काफी ज्यादा ये जो है अलास्का सी बर्ड्स यहाँ पर देख सकते हो, तो बहुत ज्यादा गर्म पानी की वजह से काफी ज्यादा हद तक इनकी जान गई है। अलास्कन सी बर्ड्स नोन एज द कॉमन नरर्स, म्यूरर्स, म्यूरीज। ठीक है, द कैटास्ट्रोफिक एंड persistent loss of common म्यूर्स after marine heat wave was published. What we learned was that it was just way worse than we thought. ठीक है, व्हाट आर द फाइंडिंग्स? 4 मिलियन कॉमन मिरर्स डाइड ड्यू टू मरीन हीट वेव। भाई साहब, 4 मिलियन मतलब कितना पता है? 40 लाख। द ब्लॉब बिटवीन
2014 से लेकर 16 तक, अकॉर्डिंग टू दिस वाज, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लम तो हुई है। ठीक है, अलास्कन बहुत डेंजर हुआ है। फिजिकल डिफिसिट को फाइनेंस करना, तो वाई द गोल्ड बॉन्ड स्कीम कुड एंड। अच्छा देखते हैं, गोल्ड बॉन्ड स्कीम पता है क्या आपको? अभी जनरली देखा जाए तो हमारे इंडिया में जो है, गोल्ड के प्रति बहुत ज्यादा लगाव रहता है, कि ऐसा एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि ये शेयर ही है, पर एक फिजिकल गोल्ड रहना हमारे पास एक सिक्योरिटी का दर्शाता है। और पहले से चलता आ रहा है कि भाई गोल्ड रहना चाहिए, कुछ भी अगर इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो गोल्ड हम रख के कुछ ना कुछ तो लिक्विडेट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये आता है कि जो हमारा गोल्ड है हम हद से ज्यादा मतलब रखते हैं। अभी किन किन घरों में तो कितना कितना किलो सोना रहेगा, आपको आइडिया नहीं है। पर हमारा इतना गोल्ड है कि हमारा तो उतनी खान भी नहीं है हमारे इंडिया में। प्रॉब्लम ये आता है कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उधर दिक्कतें चालू हो जाती। अगर हमें इंपोर्ट करने लगने, मतलब इतना इंपोर्ट करने लग गए हम, इतना तो भी टन हम इंपोर्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो इन शॉर्ट हमारा जो ट्रेड है, अभी हमारा इंपोर्ट ही काफी ज्यादा हद तक होता है, एक्सपोर्ट हमारा उतना है भी नहीं। तो इंपोर्ट अगर बढ़ गया और एक्सपोर्ट कम हो गया तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो ज्यादा होगा। और इनडायरेक्टली इस पर असर होता है पूरा फिजिकल डेफिसिट पे। फिजिकल डेफिसिट इन द शेट, इन शॉर्ट में आप बताओ कि ये क्या है। तो हमारे कितनी बोरोइंग्स होने चाहिए वो रहता है फिजिकल डेफिसिट। हमें कितना बोरो करना पड़ेगा कि हमारा जो खर्चा है वो निकल जाए। तो अभी फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट क्या होता है प्रॉब्लम, आप बोलोगे कि फिर नोट छाप के सीधा हम दे क्यों नहीं सकते, तो प्रॉब्लम ये है, अगर सबको नोट छाप के हम ये पूरा कर भी दिए, अभी हमारा गुड्स का प्रोडक्शन समझो 100 गुड्स हम डेली कर पा रहे, सबके हाथ में पैसा आ गया, ठीक है, हमारे कितने भी 140 करोड़ जो जितने भी लोग रहेंगे, 150 करोड़, तो इनके पास पैसा आ गया, ये खर्चा करेंगे। अभी 100 ही हमारे पास गुड्स, अभी तो फिलहाल 100 का है, चलो मान ली किस किस के 110 भी कर लिया, पर फिर भी डिमांड बहुत हाई है, सप्लाई उतना नहीं है। प्रॉब्लम हो जाएगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इतना बुरी तरह बढ़ जाएगा, अभी ये 100 गुड्स का आपको अगर समझो 10 रुपए देना पड़ रहा, तो आगे जाके इसको 100 रुपए देना पड़ेगा, तो 10 टाइम्स इंक्रीज होगा। इसलिए प्रॉब्लम इसका फिजिकल डेफिसिट का आता है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई इतना पैसा छापो ना, हमारे पास पैसे छापने की मशीन है, तो क्या उसमें क्या हो रहा है। तो ये होगा, पहले 10 रुपए दे रहे थे हम, अब बाद में 100 रुपए दे रहे, फिर फायदा ही क्या ना। बस इतने बड़े मोटे मोटे बंडल लेके जाओगे आप, पहले तो बंडल लग रहे थे, अभी तो ऑनलाइन हो गया। पर फिर भी आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए फिर अभी हम आते हैं इस पर। अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इसके लिए निकाला था कि ये जो हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बजाय आप क्या करो, एक बॉन्ड ले लो, गोल्ड बॉन्ड ही रहता है। आगे जाके आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो अपने, जो भी एक, कुछ तो 1 ग्राम से स्टार्ट हो रहा है शायद, तो 1 ग्राम या फिर जो जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसके ऊपर आपको एक फिक्स 2.5% एनम, मतलब 2.5% साल का आपको रिटर्न मिलेगा, या मतलब इन शॉर्ट इंटरेस्ट मिलेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर। और आगे जाके आप उसको प्योर भी कर सकते हैं 999 प्योरिटी के साथ। तो ये सब था इसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। अभी और हम डिटेल में देखेंगे इसके बारे में, इन्होंने पूरा डिटेल में दिया रहेगा। Officials are of the view that SGBs were issued with objective of boosting investment in gold, but the announcement in 2024 cutting the import duty on gold has already met that objective and helped raise the demand for gold. अभी पहले तो क्या हो रहा था, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा रहे थे हम, क्योंकि ज्यादा कोई गोल्ड खरीदे ना। पर अभी क्या किया इन्होंने, अभी गोल्ड बॉन्ड स्कीम तो अनाउंस किया, पर इसका इंपोर्ट ड्यूटी है ना वो कट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फिर जैसे देखो, कभी आपने देखना, अभी गोल्ड के अगर दाम नीचे गए ना, सीधा गोल्ड रश हो जाता है सीधा, ठीक है, लोग पूरा गोल्ड के ऊपर टूट पड़ते हैं। अभी हम ही जाने वाले ठीक है, नहीं ऐसी बात करो। स्कीम एंड एडवांटेजेस, अभी क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इट्स फिजिकल डिपॉजिट थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग डेटेड सिक्योरिटीज, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सो एसजीबीज आर डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अभी ये इशू कौन करता है, एसजीबी। एसजीबी मतलब क्या, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो ये इशू किया जाता है आरबीआई द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अभी ईच यूनिट, एक एक यूनिट डिनोट करता है 1 ग्राम गोल्ड। दीज बॉन्ड्स ऑफर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग इन द सेकेंडरी मार्केट, आप ट्रेड भी कर सकते हो, यही बॉन्ड्स आप आगे जाके ट्रेड भी कर सकते हो, इसको बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। द इंटरेस्ट इन एसजीबी इज 2.5% पर एनम, जैसे मैंने बताया। Quantity of gold for which the investor pays is protected since she receives the ongoing market price at the time of redemption of or premature redemption. The interest is usually credited semi-annually to the investor's bank account. The last interest is payable on maturity along with the principal. अभी देखो, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं। एक तो है कि जो इन्वेस्टर है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है कि जब जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उसके हिसाब से उसको गोल्ड का वैल्यू मिलेगा, जब भी वो कितना भी कितने साल का कर रहे हैं समझो, 5 या 6 साल का या 10 साल का।
जो वो मार्केट प्राइस रहेगा उस मार्केट प्राइस पे ही उसको अगर समझो निकालना रहा, वो बॉन्ड बेच के वो कर सकता है। इवन सेमी एनुअली, मतलब आधे 6 महीने में भी वो निकाल सकता है, उसको इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है। However, the main attractive feature of SGB is that on maturity, the bond gets redeemed in Indian rupees, and the redemption price is based on a simple average of the closing price of gold of 999 purity of the previous 3 business days from the date of repayment as published by the Indian Bullion and Jewelers Association। अब इन्होंने क्या बोला, सबसे बेस्ट अट्रैक्टिव फीचर क्या है इसका पता है, जब मैच्योरिटी हो जाती है, मतलब समझो 5 साल के बाद आपका जो बॉन्ड आप रिन्यू करने या रिडीम करने जाओगे, तो आपको इंडियन रुपीज में मिलेगा, और उसका जो एवरेज रहेगा क्लोजिंग प्राइस का वो प्योरिटी 999 रहेगा गोल्ड की, और 3 दिन का एवरेज निकाला जाता है, ये इंडियन बुलियन और ज्वेलर्स के एसोसिएशन ने बोला है। दीज बॉन्ड्स ऑफर अ बेटर अल्टरनेटिव टू होल्डिंग गोल्ड इन फिजिकल फॉर्म ड्यू टू लोअर रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। अभी देखो, आप गोल्ड लोगे रखोगे, समझो चोरी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो बहुत ज्यादा लोअर रिस्क है, अल्टरनेटिव बहुत बेस्ट है ये। आप भी कर सकते हो वैसे इन्वेस्ट, क्योंकि हमारा गोल्ड इंपोर्ट काफी हद तक बढ़ने लगा है। Investors are assured of the market value of gold at the time of maturity and periodic interest. While the tenure of bond is 8 years, अभी 8 साल है, they can be redeemed after 5 years। अभी जनरली देखा जाए तो 8 साल का पीरियड रहता है, पर आप 5 साल में भी निकाल सकते हो। रियलाइजेशन एंड कंसर्न्स, अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, द व्यू इन द गवर्नमेंट इज दैट द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द फिजिकल डेफिसिट थ्रू एसजीबी इज क्वाइट हाई, डज नॉट अलाइन विद द बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम द स्कीम। अभी ये क्या कर रहे हैं, ये फाइनेंस करने लगे इधर से जो पैसा आ रहा है। Initially, there used to be 10 tranches of SGBs in a year. It came down to 4 and then 2। अभी एसजी में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाने लगे। इन जुलाई द गवर्नमेंट रिड्यूस द कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड फ्रॉम 15 to 6%, द लोएस्ट इन मोर देन अ डिकेड। while the while this duty cut led to a decrease in gold price, it also resulted in increased demand for the yellow metal. Since SGB is an investment option and not a social sector scheme, the government is of the view that there are not many benefits in continuing with it. In the budget presented on July 23, the government reduced gross SGB issuances to 18,500 crore from 29,000। However, no issuance of sovereign gold bond has been made so far in the current financial year। नेट बोरोइंग थ्रू एसजीबी हैज बीन कट टू 15,000 करोड़ फ्रॉम प्रीवियसली एस्टिमेटेड 26 करोड़। देखो, अभी इसका ट्रेंड देखा जाए तो इंडियंस में उतना वो क्रेज नहीं है। अभी मैंने कितना भी बोला घर में कि भाई एसजीबी लो एसजीबी लो, कोई मानेगा नहीं, बोलेंगे हमें गोल्ड ही चाहिए, भले कितना भी क्या भी होने दो। तो वैसी हालत है, इसलिए कोई ज्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है। SGB issued under Series 1 of 2016-17 were released on August 5, 2016 were due for redemption in the first week of August. These SGBs were issued at a price of rupees 3119। The value appreciation was more than double as the price for final redemption on August 5 was 6938, almost double हो गया वैल्यू देखो। In addition to the interest earned over the 8 year period, अभी ये तो डबल हो गया, प्लस आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, मतलब कितना बेनिफिट देख सकते हो। SGB Series 2 bonds from 2016 which were redeemed in March this year provided a return of 126% over the investment value along with interest paid over 8 year holding period। मतलब एक तो रिटर्न इतना दे रहे प्लस इंटरेस्ट अलग से दे रहे। RBI has also announced a window during October 2024 to March 25 for premature redemption of old bond issued between मई 17 और 20 के बीच में, ठीक है। अभी प्रीमेच्योर रिडेम्पशन में परमिटेड है आफ्टर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच बॉन्ड्स, ठीक है। अभी चांसेस है कि ये जो अभी घटता हुआ ग्राफ दिख रहा है हमें कि इतना कुछ इन्वेस्टमेंट भी कम कर रहे प्लस इंटरेस्टेड नहीं है लोग, अभी तो 79,000 पे आ गया है गोल्ड का रेट। चलो कोई नहीं। unusual gold import surge amid indication double counting, ठीक है। banks report spike in NPAs in credit card and personal loan segments, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के एनपीएस भी काफी हद तक बढ़ने लग गए, कोई भर रहा ही नहीं, इसी काम है। दिल्ली रूट रैंक, कुछ है क्या? ऑफिशियल से गाजा ट्रूस डील लाइकली सुन, यूएस बाइडन H1 वीजा। ये भाई पूरा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज खेलते। लापता लेडीज आउट ऑफ ऑस्कर्स रेस, हिंदू फिल्म्स संतोष अनुजा मूव टू नेक्स्ट राउंड। CEO shooter wanted to cause shock, nuclear catastrophe may not be survivable, nevertheless bunker will shoot up in US। न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है, वैगन आर। चलिए फिर।
ऊपर के कुछ आर्टिकल रह गए क्या? नहीं है, अभी हम ऊपर देखते हैं फिर। पूरा पॉलिटिकल है शायद। ये बोट कोलैप्स हुआ, बोट टकराया था जोर से। पता नहीं इनका क्या हुआ, क्या पता नहीं। बहुत डेंजर हुआ। लाइफ जैकेट नहीं दिया से सर्वाइवर्स। कोई नहीं। इसका वीडियो भी है। 4 करोड़ का फ्रॉड करके भाग रहे थे। क्या पैसे से मिलता है इनको? टेम्पररी गेन है। लॉन्ग टर्म आपका पे नहीं है। चलिए फिर, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिएगा। तब तक है। जय हिंद।